दिल्ली के एलजी साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस रिलीज देकर मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं बहुत सारी मंदिरों को तोड़ने की, मज़ारों को तोड़ने की, गुरुद्वारों को तोड़ने की फ़ाइलें लेके बैठा हूँ और उन पर डिसीज़न नहीं ले रहा हूँ और उसकी वजह से काफ़ी काम रुक रहे हैं। मेरे पास में ये फ़ाइलें आई थी और दिल्ली के अफसरों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें अधिकतर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं, उनके घर बनाने के हैं, कुछ दिल्ली सरकार के भी हैं, कुछ हाईवेज़ वगैरह बनाने के हैं, उन सब में जितने मंदिर, गुरुद्वारे या मज़ार टूटनी है, उन सब की लिस्ट बना के भेजी थी अलग अलग प्रपोजल्स पे, और कुल मिला के 19 फाइलें आई मेरे पास में, जिनमें 67 मंदिर तोड़े जाने, 6 मज़ारें तोड़ी जानी है और 1 गुरुद्वारा तोड़े जाना है। इसमें जैसा मैंने कहा, अधिकतर केंद्र सरकार के घरों के निर्माण के लिए तोड़ने, सड़क बनाने के लिए या फ्लाईओवर के लिए तोड़ने। मैंने इनमें से एक एक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं ये मसले सारे। मैंने एक एक मंदिर का, मज़ार का, गुरुद्वारे का एक एक का अध्ययन कराया, और मैंने देखा कि ये जो 67 मंदिर तोड़े जाने हैं, 6 मज़ार तोड़ी जानी है और 1 गुरुद्वारा तोड़ा जाना है, उसके प्रभाव का भी मैंने आकलन किया, समाज में क्या कर रहा है। मैंने पुलिस की रिपोर्ट्स भी पढ़ी जो अफसरों ने लगा के भेजी। एक रिलीजियस कमेटी है ऑफिसर्स की, उसको भी मैंने, उसकी रिकमेंडेशंस को भी पढ़ा। उसने तो सभी को रिकमेंड किया है तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट लगभग सभी में यह है कि इन मंदिरों को, मज़ारों को, गुरुद्वारों को लोग यूज़ करते हैं, और कई जगह सैकड़ों तो कई जगह हज़ारों लोग आते हैं, और हर एक में, ऑलमोस्ट हर एक केस में ये कहा गया है पुलिस की ओर से कि हमारी लोकल रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ लोगों का विरोध होगा, दंगे भी हो सकते हैं, पत्थर भी चल सकते हैं, भड़क भी सकते हैं लोग, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। हर एक में लगभग पुलिस ने लिखा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें कहा जाएगा तो हम एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे, हम फोर्स प्रोवाइड करा के इस काम को करने में मदद करेंगे। पुलिस के तो यही कमेंट्स हैं। और इसमें 90 साल से लेके 40-50 साल पुराने भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो मैंने इन सब का अध्ययन किया है, एक एक प्रोजेक्ट का। मैं उनमें से कुछ मुख्य चीज़ों को आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें एलजी साहब तोड़वाना चाहते हैं। एक बांके बिहारी सनातन मंदिर है झील चौक पे, 1948 से बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, करीब 1500 लोग तो फेस्टिव डेज पे आते हैं और सैकड़ों लोग रोज़ाना इस मंदिर में आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि पुलिस हैज रिपोर्टेड दैट द डिमोलिशन वुड बी स्ट्रांगली अपोज्ड बाय लोकल लीडर्स, सिटीजन्स, पॉसिबली लीड टू सीरियस ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इंक्लूडिंग रोड ब्लॉकेज, डैमेज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड स्टोन पेल्टिंग एट्सेट्रा। ये पुलिस ने अपना आकलन करके दिया है। 1948 से बना हुआ मंदिर है। इसी तरह से शिवपुरी में शिव शक्ति मंदिर है लेबर चौक पे, 1995 से बना हुआ मंदिर है। उसके बारे में भी पुलिस रिपोर्ट यही कहती है कि यहाँ लोग आते हैं और लोकल्स में स्ट्रांगली अपोज। इसी तरह से प्राचीन शिव मंदिर है इन फ्रंट ऑफ मार्बल मार्केट नियर मायापुरी, यहाँ भी सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि ये स्ट्रांगली अपोज होगा यहाँ पे। फिर वजीराबाद रोड पे 2 टेम्पल हैं, एक हनुमान टेम्पल है और एक, दोनों अलग अलग हनुमान टेम्पल हैं। एक खजूरी चौक के पास में है और दूसरा लोनी रेड लाइट जंक्शन पे है। ये दोनों मंदिर, इनमें से एक 40 साल पुराना और एक 90 साल पुराना है। इस बारे में भी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि अगर इसको तोड़ा जाता है तो भारी विरोध तो लोगों का यहाँ पे होगा, और स्ट्रांगली अपोज्ड। और इसी एरिया में रॉइट्स भी हुए थे 2020 में, फरवरी में। वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड एट सेंट्रल बर्च ऑफ
मौजपुर चौक, इसमें भी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि साहब डिवोटीज़ हर रोज़ आते हैं यहाँ पे और अगेन ए सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल सिद्ध पीठ श्री माता वैष्णो देवी धाम गोयला खुर्द, उसके बारे में भी कहती है कि अगर तोड़ना ही है यहाँ होगा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट करने हैं तो हम कर सकते हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिख साहिबा एक गुरुद्वारा है नैरोजी नगर में, ये 1958 से यहाँ पुराने सरकारी घर हैं, लोगों ने अपने अपने मंदिर गुरुद्वारे मज़ार ये सब भी बनाए हैं, तो 1958 से वहाँ वो गुरुद्वारा बना हुआ है। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि स्टिफ रेजिस्टेंस होगा अगर इसको तोड़ा जाता है तो। हनुमान टेम्पल MIG फ्लैट स्लोनी रोड पे, वहाँ पे भी रोज़ाना वहाँ पे भी 1955 से बना हुआ है ये, वहाँ पे भी 400 लोग आते हैं ऑलमोस्ट। वहाँ भी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि दिस कैन लीड टू सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो घर बना रही है कस्तूरबा नगर में, सरोजनी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर में, वहाँ पे 49 टेम्पल्स और एक मज़ार, 50 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें उससे 49 मंदिर और एक मज़ार तोड़ा जाना है। और ये सब गवर्नमेंट कॉलोनीज़ रही हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों ने अलग अलग समय पे इनको अपनी आस्था के अनुसार विकसित किया है और उसमें सैकड़ों लोग जाते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं। तो पुलिस ने वहाँ भी कहा है कि विरोध होगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एंटी रॉयड इक्विपमेंट, वाटर कैनन, टीयर गैस वगैरह के साथ में हम तोड़वा सकते हैं। प्राचीन सिद्ध श्री हनुमान मंदिर GT रोड, चिंतामणि चौक, दिलशाद गार्डन 1978 से बना है, उसके बारे में भी कहते हैं कि भाई अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फोर्स लगा के तोड़वा सकते हैं, लेकिन रॉयड्स तो होंगे, यहाँ दंगे तो हो सकते हैं। भजनपुरा चौक पे मज़ार है, 1980 से बनी हुई, लगभग 300 लोग आते हैं वहाँ पे, उस पर भी स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है पुलिस रिपोर्ट में ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। CDR चौक MG रोड पे मज़ार है, उस पर भी पुलिस का यही ऑब्जर्वेशन है। हसनपुर डिपो रोड नंबर 57 पे मज़ार है, उसके बारे में भी ये एप्रीहेंशन है, वो 50 साल पुरानी मज़ार है। हिमाचल भवन के सामने 1980 से एक मज़ार है, यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम भी होता है अलग अलग समय पे, उसके बारे में भी यही है कि इसमें सेंटिमेंट्स भड़क सकते हैं। दादा ख्वाबा मज़ार ऑन रोड गोयला मोड़, मेन छावला नजफगढ़ में, वहाँ पे तो 1950 से है ये, और वहाँ भी वाल्मीकि समुदाय के भी बहुत लोग आते हैं, हरिजन समुदाय के बहुत लोग आते हैं, और वहाँ भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एप्रीहेंडेड है। स्मॉल टेम्पल एट सियालकोट रेस्टोरेंट, नियर सियालकोट रेस्टोरेंट एंड अनदर एट शिवपुरी लेबर चौक PPG रोड, ये बहुत समय से चला आ रहा है। यहाँ पे भी मे लाइक टू रीड रोड ब्लॉकेज ऑफ बाय पब्लिक एंड प्रोटेस्ट। इसी तरह से मंदिर एट बहादुरगढ़ टू नजफगढ़ कैरेज वे बस टर्मिनल के सामने है, यहाँ भी वही है कि अगर इसको सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वाइल डिमोलिशिंग। काली माता मंदिर नियर ESI हॉस्पिटल बसई दारापुर, यहाँ इसको वेंडर्स ने और शॉप ओनर्स ने बनाया, और पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि दिस में क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी जितने भी मंदिर हैं, मज़ार बनी, गुरुद्वारे बने, ये सब लोगों ने बहुत कई दशकों की आस्था और उन सब से विकसित हुए हैं। इन सब को इसलिए तोड़ना कि भाई हम घर बना रहे हैं या हमें कोई डेवलपमेंट का काम करना है, अच्छी बात है, हम भी डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, घर भी बनने चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जस्ट एक ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट के आधार पे, जबकि पुलिस भी कह रही है कि सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, हम पूरे शहर की हार्मनी ख़राब नहीं कर सकते। हम पूरे शहर को कि बस सरकार के मन में आ गया अब यहाँ पे घर बनाने, दूसरी तरीके के घर बनाने, तो अब सारे 50-50 मंदिरों को एक साथ तोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं है। आज की तारीख में मॉडर्न इंजीनियरिंग, मॉडर्न आर्किटेक्ट में हर चीज़ का समाधान है। आज जब हम पेड़ों को लेके इतना सेंटिमेंट रखते हैं कि एक पेड़ को भी नहीं काटना चाहते हैं और उसकी जगह से हम दूसरी तरफ से निकालते हैं या अपने स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, आदमी घर भी बनाता है तो पेड़ ना कटे उसका ध्यान रखता है, उस हिसाब से फिर आर्किटेक्चर उसका क्रिएट करता है। तो विकास होना चाहिए, घर भी बनने चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, सब ज़रूरी है शहर के लिए, लेकिन
हमें इस बात को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेने पड़ेंगे कि लोगों के सेंटिमेंट्स ना भड़कें और कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो जैसी हमने थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले दिल्ली में देखी। तो इसीलिए मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है, मैं इनको भेज रहा हूँ सबके रिकमेंडेशन करके कि इन सब के डिज़ाइन चेंज किए जाएं और इसमें से जहाँ तक हो बिना तोड़े इनसे काम चलाया जाए और इनका स्ट्रक्चर में, इनके डिज़ाइन में चेंज किया जाए। थैंक यू। नहीं, ये तो नीचे से प्रस्ताव तो नीचे से आया था ना मेरे पास में, तो वो तो डिपार्टमेंट का है, तो उसमें अब इनको नहीं तोड़ने का हम प्रस्ताव भेज रहे हैं कि इनके डिज़ाइन चेंज कर दिए जाए। सभी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरीज को लेकर आपने कहा कि उसका एलजी ऑफिस की तरफ से सफाई आई और उन्होंने कहा कि जो भी ट्रांसफर हुए डीओपीटी के नियमों के आधार पे हुए, कोई जानबूझकर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की गई। हर 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हटा देना और फिर इस समय पीडब्ल्यूडी को एक हेडलेस डिपार्टमेंट के रूप में चलाना, और बीच में और भी मौके आए जब पीडब्ल्यूडी हेडलेस डिपार्टमेंट, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है कि नहीं रखता है? सर, कल जो आपने बताया था कि सीबीआई को आपने रिक्वेस्ट किया है, उस पर कोई रिप्लाई आपके पास आया है? उन्होंने मुझे आज दोबारा नोटिस दिया है, 26 तारीख को, अगले संडे को पेश होने के लिए कहा है, तो मैं जाऊंगा, तब तक काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा प्रपोजल भी था जो क्लीन हो, जिसमें पुलिस की रिपोर्ट फेवरेबल हो? नहीं, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं। थैंक यू सर।